तो देखिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज का हमारा नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कि बीजी के अगेंस्ट हम कैसे रिटर्न भरेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपनी कल वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं रजिस्टर लेटर बाद में करता हूँ। देखिए मेरा बार कोड का जो सीरियल नंबर था वो ऊपर आ गया और मैंने अब स्टार्ट करता हूँ बीजी। देखिए मैंने बीजी स्टार्ट करा, सबसे पहले मैंने एक कंपनी ओपन कर ली जिसे मैंने काम करा था। ठीक है, मैंने एक कंपनी ओपन करी जिसमें मैंने कल आपको टैक्स कैलकुलेट करके ही बताया था, याद था महेश जी कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं? सौरभ इधर आ जाए उठ के। पता है कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं? कैसे करते हैं? हम करते थे परचेज का टैक्स, यही तो बताया था मैंने। परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स, ये तो बताया था। भूल गए सर? यही कराया था ना। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कहाँ गए थे? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्प्ले पे आए थे, फिर हम लोग कहाँ गए थे? वैट रिपोर्ट के अंदर गए थे, फिर हम कहाँ थे? वैट समरी के अंदर गए थे, और फिर हमने यहाँ से परचेस टाइप समरी टैक्स कैलकुलेट करता, फिर सेल। फिर मैंने आपको ये भी बताया विदाउट टैक्स हम साल में कितनी बार भरते हैं? 4 बार। पहला अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च का भी हम टैक्स भर करते थे। ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया था। रिटर्न भरने से पहले मैं कुछ और टैक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास होता है मल्टी टैक्स। मल्टी टैक्स सुना है आप लोगों ने? देखिए मल्टी टैक्स क्या होता है, जब एक ही बिल में आपको कई तरह के टैक्स लगाने हो। क्या करने हो? आपको एक ही बिल के अंदर कई तरह के टैक्स लगाने, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टी टैक्स। देखिए कैसे तो मल्टी टैक्स कैसे करते हैं उस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। मल्टी टैक्स करने के लिए मैंने एक आइटम ली है और मैंने यहाँ लिख दिया मल्टी टैक्स। क्या लिखा? मल्टी टैक्स। अब मल्टी टैक्स तो यहाँ आएगा ही नहीं। पता है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कल उस दिन जब डिलीट कर देते थे। तो मैं सेल के अंदर आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से आर में मल्टी टैक्स आर वाला लिया, मतलब मैं रिटेल काउंटर पे सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिटेल काउंटर पे सेल कर रहा हूँ। मैंने बोला मेरे पास एक आइटम है जिसकी 5, जैसे इंटर मारूंगा देखिए हमारे पास यहाँ नहीं खुल के आ रहा। तो मैं चलो अभी आप रिटर्न बनना सीख लो, मैं इस मल्टी टैक्स टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करवा देता हूँ या नेक्स्ट टॉपिक में करवा देता हूँ। अभी हम रिटर्न बनना ही सीखते हैं। तो कल जैसे हमने टैक्स कैलकुलेट करा था, उस टैक्स में हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया था कि परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? नेट टैक्स। टैक्स साल में हम 4 बार भरते हैं, पहला अप्रैल मई जून, फिर जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, फिर जनवरी टू मार्च हमारा टैक्स पे करने का सेशन होता है, जो हमने आपको बताया था। हर क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद हमें 20 तारीख तक हमें टैक्स सबमिट करना होता है। रिटर्न भरने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं दिल्ली वैट रिपोर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दिल्ली में हो तो आपका डी वैट 16 आता है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग है तो आपको पता होगा कौन कौन से स्टेट आते हैं। 2A हमारी मैंने बताया था, 2A का मतलब परचेज होता है, 2B मतलब सेल होता है, और 2C मतलब क्रेडिट नोट, और 2D मतलब हमारा डेबिट नोट होता है, जिसके बारे में आपसे मैंने कल डिस्कस भी करा था। क्लियर हो गया? अब आता है ई रिटर्न भरने के लिए। ई रिटर्न भरने से पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? डी वैट। क्या सॉफ्टवेयर का नाम था हमारा? डी वैट, जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस करा। डी वैट जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या? डिपार्टमेंट वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होती है? डिपार्टमेंट वैल्यू एडिड टैक्स। और इस पे जाके हम कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस आइटम को डाउनलोड करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, दिल्ली में हमारे पास बहुत सी पार्टी आती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती, बोलती है हम रजिस्टर्ड है। हम लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, तो हम यहाँ पर जाएंगे टेंसेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टिन नंबर डाल के उसकी रियल इन्फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं। कैसे रियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे? यहाँ से डीलर फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ से उसके डीलर फॉर्म की आई एग्री करेंगे, देन बाय सर्च टिन नंबर, एंड देन कोई भी टिन नंबर यहाँ पर जो रियल टिन नंबर उसको डाल के हम इजिली सर्च करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं। किसी ने हमें सी फॉर्म दिया है, अब वो सी फॉर्म सही है या गलत है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? उसकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सर्च बाय CST नंबर पे, और जो भी आपका स्टेट होगा उस स्टेट के हिसाब से अपना CST सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से करके आपका जो भी टिन नंबर होगा वो टिन नंबर यहाँ से आप डाल के टिन नंबर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये इस टिन नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है?
अब इसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड भी कर लिया, तो देखिए हमारा यहाँ से डाउनलोड भी हो गया है। देखिए यहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया जिसका ये पड़ा है डीवैट। जब आप इस पर सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे डीवैट को, तो ओपन करने से पहले इसके अंदर जो टेम्पलेट्स फाइलें पड़ी होती हैं उसको ध्यान से कॉपी करके आपको कहाँ पेस्ट करना होता है, सी ड्राइव में। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखा कि इसकी फाइल कौन सी लोकेशन में, इसकी फाइल सी ड्राइव डीवैट के अंदर। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव में गया और इसके अंदर जितनी फाइल थी सारी फाइल को मैंने कॉपी करा और किसके अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, सी ड्राइव में बिजी विन के अंदर, किसके अंदर, टैम के अंदर अदर रिसोर्सेज की पूरी फाइल पेस्ट कर दी। ये करना जरूरी होता है ताकि आपकी रिटर्न जाएगी। ये करने के बाद अब ये जब हो जाएगा काम तो आप कहाँ पहुंचेंगे, ई रिटर्न के अंदर आएंगे। यहाँ से पूछेगा कौन सी रिटर्न भरनी है, तो मैंने बोला 2A। 2A क्या होती है हमारी, परचेज। तो 2B पे ए पे क्लिक करा क्या, क्वार्टरली मंथली, मैंने बोला सर क्वार्टरली, तो क्वार्टरली। फिर टेक्स्ट आया कि टू बी जनरेटेड फ्रॉम क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो मैंने बोला फर्स्ट क्वार्टर। कह रहा इंक्लूडिंग परचेज रिटर्न भी आपकी, मैंने कहा परचेज रिटर्न तो करी नहीं, तो परचेज रिटर्न मेरी है नहीं, उसके यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। फिर ये कह रहा कि आपकी टेम्पलेट कहाँ पड़ी, तो मैंने बोला टेम्पलेट मेरी कहाँ पड़ी है, सी ड्राइव में बिजी विन के अंदर, टैम के अंदर, टैम के अंदर भी अदर रिसोर्सेज के अंदर। तो मैंने इसको क्लिक करा। कह रहा जो फाइल नई फाइल बन के आएगी वो फाइल कहाँ होगी, तो मैंने बोला डेस्कटॉप पे होगी। मैं जैसे क्लिक करूंगा देखो मेरी एक नई फाइल जनरेट होके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी और जो मेरा काम होगा वो ऑटोमेटिक उसके अंदर फीड हो जाएगा। मैसेज आगे, डाटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू बी द फाइल सी ड्राइव यूजर AKC डेस्कटॉप एनेक्चर 2A। ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, 2B। तो 2B पे गया, क्वार्टरली करा, यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट करा, सेल रिटर्न है नहीं वही करा, फाइल को सिलेक्ट करा, सी ड्राइव में गया, बिजी विन के अंदर, टाइम के अंदर, अदर रिसोर्सेज के अंदर, और मैंने बोला फाइल कहाँ बन जाए, डेस्कटॉप पे, और मैंने इसको ओके कर दिया। बिल्कुल सर, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी, आप मांगेंगे नहीं तब भी। यूट्यूब पे मेरा एक अलग सा चैनल है जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम से बना है, अभी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कि जो आपकी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना उसकी वीडियो बन रही है। ठीक है, क्लियर हो गया सर? बिल्कुल सर, अभी लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? अब देखिए हमारे 2A 2B के नाम से हमारी दो फाइल बन के आ गया अशोक जी, हमारी 2A 2B के नाम से दो फाइल हमारी बन के आ गई। अब हमारे डीवैट को ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी कंपनी का जो भी रियल टिन नंबर होगा उस टिन नंबर को डालेंगे और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे। आ गई, देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये कह रहा है आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाली, तो मैंने यहाँ से अपनी कंपनी की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से ऑलरेडी डाल दी। मैंने डाल दिया AK सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ठीक है, उसका एड्रेस जो भी एड्रेस था मैंने यहाँ से डाल लिया, सचिन। स्कूल, फिर अपना मोबाइल नंबर, क्वार्टरली टैक्स कैसे पे कर रहे हो उसकी क्वार्टरली पैटर्न, और देन वार्ड, एंड देन जैसे इंटर मारेंगे तो आपका पूरा रजिस्टर्ड हो जाएगा हाफ ईयरली। अब आती है कि जो मेरी फाइल 2A 2B बन के आई है वो फाइल किस पे इंपोर्ट करनी है, मुझे डीवैट के सॉफ्टवेयर पे अपलोड करनी है। तो मैं कहां पर क्लिक करूंगा, इंपोर्ट फ्रॉम डीवैट 2A। 2A क्या थी हमारी, परचेज। इस पे क्लिक करूंगा, फिर इसकी लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा, फिर कहां पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे 2A को सिलेक्ट करूंगा, प्रीव्यू देखूंगा। देखिए जितना मेरा सारा काम होगा वो सारा यहाँ शो हो गया। ठीक है, मैंने किससे परचेज करा था, क्या क्या नाम था, क्या टैक्स पैटर्न था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जो काम करा है उसका वो कोड आइटम के बेसिस पे सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर येलो कलर का निशान आ रहा है। क्या आ रहा है, येलो कलर का निशान आ रहा है। अगर इसको खत्म करने के लिए या तो सारी एंट्री एग्जाम में करनी पड़ेगी या फिर जो भी आइटम का रियल कोड है उस कोड में इसके आइटम को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सेल की फाइल को ही ऑप्शन करता हूँ और वहाँ पर उस कोड के बेस पे उस आइटम के नाम को चेंज कर देता हूँ।
अब यहाँ से देखता हूँ क्लोथ का क्या कोड है। तो मैंने यहाँ से क्लोथ का ये कोड है, लेकिन इसके अंदर आपकी ये दूसरी क्लोथ है, एक कोई और क्लोथ है। हाँ। चलो मैं राखी का कोड डालता हूँ, राखी में 5% टैक्स होता है तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आइटम के अंदर गया, मॉडिफाई के अंदर सभी आइटमों का कोड, जो कम्युनिटी कोड डाला था उस कम्युनिटी कोड को Alt+M से मॉडिफाई कर देता हूँ। सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मॉडिफाई, मैंने आपने वीडियो देखी लास्ट, यहाँ पर डीवैट पे जाओगे तो यहाँ पर आता है ना अप्लाई ऑनलाइन फॉर द ये, अब क्लिक कीजिए, अब आएगा। अभी दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगी, नहीं तो बीजी की वेबसाइट पे भी कम्युनिटी कोड की लिस्ट पड़ी है, वहाँ से निकाल सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। इसको क्लिक करो, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इस फाइल को ओपन करो तो कुछ आपके इसी पैटर्न में ओपन होगी जो मैंने आपको यहाँ पर ओपन करी है, ठीक है अशोक जी, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए उस चीज़ के बारे में आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आपको है। हो गया। अब हमें क्या दोबारा भी ना यहाँ से 2A2 भी दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी, वो गलत हो गई क्योंकि उसके अंदर एग्जाम्प्ट वाली आ गई। और इसको ओके करके डेस्कटॉप पे दोबारा 2A2 को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट हो गई। ऐसे हमें 2B भी करनी पड़ेगी दोबारा, जितनी बार गलती होगी उतनी बार दोबारा आपको रिन्यू करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ही, ठीक है। अब ये 2A2 बन के आ गई। दोबारा डीवैट को ओपन करेंगे, बाकी हमने ओपन तो कर रखा है, बार बार ओपन करेंगे भी नहीं अब तो। हो गई। अब इसके बाद अपने डीवैट के सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन हो गया। फिर जो हमने यहाँ से इंपोर्ट करी थी, इंपोर्ट के पॉपअप को काट देंगे। कहाँ गई वो डीवैट का सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम डीवैट 2A, फिर इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, 2A पे डबल क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। अब भी देखिए कहीं ना कोई इस कोड में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मतलब इस आइटम के बेसिस पे ये रियल कोड नहीं है। तो बस आपको इसमें ये काम इतना करना है, बता रहा हूँ। जब ये काम हो जाएगा तो आपको सेव पे क्लिक करके सेव करना है। उसके बाद इंपोर्ट करके आपको 2B भी ऐसे ही करना है जैसे अभी मैंने आपको 2A करके दिखाया है। इसको करना है, इसको प्रीव्यू करना है, इसको यहाँ से सेव करना है। और जब ये दोनों आपके डीवैट सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल हो जाएं या अपलोड हो जाएं तो फिर आपको दोनों फाइलों को आपस में कंबाइन करके एक कोड निकालना है। इस पर क्लिक करना है, फिर आपसे ईयर पूछेगा, आपको ईयर बताना है, अपना क्वार्टर बतानी है, कौन से क्वार्टर की है, वो सारी चीज़ समझानी, देन प्रीव्यू देखना है एंड देन एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक कोड बन के आएगा। क्या कोड बन के आएगा, मैं जैसे ही एक्सपोर्ट करूंगा तो हमारे पास कुछ ये वाला कोड बन के आएगा। ये कोड मैं डेस्कटॉप पे डाल के सेव कर दिया। क्या कर दिया मैंने, सेव कर दिया। अब ये कोड हमारे लिए ऑनलाइन के लिए बहुत विशेषकर इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। ये कोड बन गया। इसके बाद मैं गया अपना डीवैट की साइट पे और मैंने डीलर लॉगिन से अपनी कंपनी का रियल टिन नंबर और पासवर्ड से अपनी कंपनी को ओपन करा।
और यहाँ से कंपनी को ओपन करा। जैसे ही एंटर मारा तो इसने मेरी कंपनी का टिन नंबर पासवर्ड पूछा और मैंने वो पासवर्ड बता दिया और यहाँ से मैंने कंपनी को ओपन करा। ठीक है, अब मेरी डीवेट की साइड ओपन हो गई, जिसमें मेरी रियल कंपनी थी वो ओपन हो गई। उसके बाद जो आपको काम क्या करना है, उसके लिए आपको एनेक्चर पे जाना और आपको मिलेगा यहाँ से एक टॉपिक जिसका नाम है अपलोड एनेक्चर टू ए टू बी सॉफ्ट कॉपी। क्या मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर को सिलेक्ट करना है, कौन सी क्वार्टर है, उसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट होने के बाद आपकी जो फाइल बन के आएगी उस फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसका प्रीव्यू देखना है एंड देन ओके कर देंगे तो आपकी रिटर्न बढ़ जाएगी। ठीक है, जब भी नहीं मैंने करा नहीं ना, ये अपलोड करने का बेनिफिट नहीं है ना, रिटर्न भर चुका हूँ। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से जाके पेमेंट रिकंसिलेशन करना, पेमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ से आपका रिटर्न डीवेट 16 भी भर जाएगा, जो मैंने आपको बीजी दिखाया था। ठीक है, ये आपका रिटर्न का प्रोसेस था कि किस तरह से आप इसके अंदर रिटर्न के प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आपको समझ में आ गया रिटर्न भरना। इसकी वीडियो मैं आपको कुछ ही देर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और उसका चैनल का लिंक भी मैं आपके चैट पे लिंक पे सेंड कर रहा हूँ। ये लिंक आप अपने जो भी चैट पे हम लोग बातें करते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में आज की डेट के नाम से सेव हो जाता है। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब पे जो नया लिंक बना है वो एडवांस कोर्स @ बोल रहा हूँ www.youtube एडवांस कोर्स के नाम से लिंक है। आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी भी मैं आपको क्लास देता हूँ वो सारी वहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये तो मेरा चैनल तो एक आपने देख ही रखा है, एक सॉफ्टवेयर सर्विस है, एक चैनल और भी है, उस पर आप करके भी कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? तो आज का जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक में क्या सीखा हमने, किस तरह से बिजी के अंदर हम लोग रिटर्न भरते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न भरते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये